देखो ह्यूमन के अंदर जो भी सर्कुलेशन हो वो सर्कुलेशन उसकी बॉडी के अंदर 3 तरीके के ट्यूब से होता है। जैसे हमारी बॉडी में मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है या हमारी बॉडी में लिम्फ फ्लो हो रहा है, तो इन सबके फ्लो के लिए हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ट्यूब्स होती हैं। ये 3 ट्यूब्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक चीज माइंड में डाल लो कि जो कैपिलरी है वो दोनों को जोड़ता है, आर्टरी और वेन को। ये समझ लो कि इस तरीके से अगर आपकी आर्टरी है, पहली बात तो आर्टरी की जो लेयर्स होती है बड़ी थिक होती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है। वजह क्या है इसके थिक होने का? क्योंकि आर्टरी उस ब्लड को कैरी करता है जो ब्लड हार्ट के पंप होने के बाद जनरेट होता है। अब हार्ट है, जब ब्लड को पंप करेगा तो बहुत हाई प्रेशर पे होगा, तो ज़्यादा प्रेशर को झेलने के लिए इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी क्या होती है? थिक होती है। तो आर्टरीज की वॉल, ध्यान रखना बच्चों, काफ़ी थिक वॉल्स होती हैं। ये सारे ऑक्सीडेटेड ब्लड ही कैरी करते हैं। जितनी आर्टरीज होती हैं उसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड ही जाता है, लेकिन एक ऐसा आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जाता। वो आर्टरी है बच्चों, कौन सा? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा है? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्या है? आर्टरी ट्यूब है। आर्टरी एक ट्यूब है जिससे क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। इसका जो वॉल है वो कैसा होता है? थिन या थिक? थिक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास जो ब्लड फ्लो होता है वो एक हाई प्रेशर में फ्लो होता है। कोई दिक्कत? पता है जब ये आर्टरीज जो होती है, मान लो वेन्स है, वेन थोड़ी सी थिन होती है। वेन समझ लो थोड़ी सी क्या होती है? थिन होती है, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये हार्ट के पास नहीं होती है कि हार्ट ने पंप किया और सीधा उसको दे दिया वेन्स को। वेन्स के पास जो ब्लड फ्लो होता है बच्चों, वो ब्लड ऑक्सीनेटेड नहीं होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेट मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की जगह क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है यहाँ पर, देखो वेन्स जो है वो कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? पल्मोनरी। किसको छोड़ के? पल्मोनरी। मतलब आर्टरी की वॉल कैसी होती है? वेन्स की। इन दोनों कौन छोड़ता है? कैपिलरीज। आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो होता है? ऑक्सीनेटेड। वेन्स में अगर कैपिलरी दोनों को जोड़ रहा है तो उसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा? दोनों तरीके का, ऑक्सीनेटेड भी और डीऑक्सीनेटेड। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों 3 तरीके का ट्यूब होता है। एक ट्यूब होता है बहुत थिक जो बिल्कुल हार्ट के पास होता है, आर्टरी। एक थोड़ा पतला, दैट इज वेन्स। एक बहुत ही पतला, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे लो, दिल्ली जल बोर्ड जब पानी सप्लाई करती है, जिस आपने देखा होगा जो रोडों के बीच में पाइप्स होती है और सीमेंटेड पाइप्स होती है, क्योंकि उनको पता है कि जब वहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तो इतने हैवी प्रेशर में होगा कि नॉर्मल अगर वॉल नॉर्मल पाइप्स लगे तो फट जाएंगे, वहाँ पर लीकेज होता रहेगा ज़मीन के अंदर। इट्स बेटर कि एक बार में सीमेंटेड पाइप्स लगाती हैं, तो काफ़ी हाई प्रेशर पे आता है। उसके बाद उस मेन रोड से आपके घरों की तरफ पाइप जाती हैं, वो एक ऑरेंज कलर की या फिर मान लो वो ग्रीन कलर की एक पाइप जाती है, वो भी थोड़ी मोटी होती है, उससे थोड़ी पतली रहती है। फिर आपके घरों के अंदर जो और वायर जाती है थोड़ी और पतली हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ ऐसे हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है हार्ट ने ब्लड को पंप किया, बहुत हाई प्रेशर पे पंप किया है, तो हाई प्रेशर पे जो ब्लड पंप हुआ है वो किससे पास करेगा? आर्टरी से। उसके बाद वेन्स। लेकिन आर्टरी वेन्स के बीच में कौन सी होगी? कैपिलरीज। क्योंकि बच्चों कैपिलरीज, ये 3 के बीच में एग्जाम में बहुत डिफरेंस आता है। आर्टरीज की थिक वॉल होती है टू मेंटेन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर जाता है, इसको झेल सके, इसलिए इसका जो वॉल है वो थिक होता है। वेन्स की थोड़ी थिन वॉल होती है। कैपिलरीज की नैरो और बहुत पतली वॉल्स होती है। बच्चों आर्टरीज के पास वाल्व नहीं होता। वाल्व क्या होता है बच्चों? वाल्व होता है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लड वापस भी आ सकता है। ब्लड जाता है, ब्लड कई बार वापस भी आ जाता है, बैक फ्लो मारता है कई बार। तो ब्लैक फ्लो जो है उसका, जो बैक फ्लो होगा उसके ब्लड का, उसको रोकने के लिए ऐसे वॉल्स होती है, वाल्व। ऐसे वाल्व खुलती है, वाल्व देख रहे हो बच्चों, वाल्व ऐसे खुलती है, ब्लड जाता है, वाल्व बंद हो जाता है। वाल्व होती है ऐसे गेट टाइप, खुलती है, ब्लड जाता है, फिर ये बंद हो जाती है ताकि ब्लड वापस ना आ सके। तो ये वाल्व कहाँ पर होती है बच्चों? वाल्व होती है किसके पास? आपकी वेन्स के।
आर्टरी के पास वाल्व नहीं होती और ना ही कैपिलरीज के पास वाल्व। सबको क्लियर? कोई डाउट? वाल्व क्या होती है? वाल्व बेसिकली प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इस चीज का ध्यान रखें, ये रोकता है बैक फ्लो होने पर कि ये ब्लड वापस ना आ जाए। कई बार होता हो घरों में पानी वगैरह जिस पाइप से जाता है कई बार पीछे चला जाता है, तो खिंच जाता है। देखा कभी? जैसे आप मोटर ऑफ करते हो कई बार तो क्या होता है, पानी वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रेशर इतना कम हो जाता है कि उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे ब्लड में भी हो सकता है, इसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या दिए गए हैं? वाल्व दिए गए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमन सर्कुलेशन के टाइम पे हमें 3 वेसल की जरूरत पड़ती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, वैसे ही इसके अंदर फ्लो होते वक्त 2 तरीके के फ्लूइड फ्लो होते हैं। 2 फ्लूइड कौन कौन से हैं? एक है आपका ब्लड, तो दूसरा आपका लिम्फ। तो पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि इस ब्लड और लिम्फ में क्या फर्क। देखो वैसे मैं आपको बता दूं, ब्लड का हिस्सा होता है लिम्फ। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो ब्लड की वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, जब उन आर्टरीज या कैपिलरीज से ब्लड फ्लो तो इनमें कई जगह माइन्यूट पोर्स होते हैं। इन माइन्यूट पोर्स से बहुत सारा प्लाज्मा ब्लड का ये सब चीज़ें वहाँ से निकल जाती हैं, गिर जाती हैं, और गिरने के बाद एक फ्लूइड बनती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो जो ध्यान रखना, जब ब्लड आपके कैपिलरीज से पास आउट हो रहा होता है एक हाई प्रेशर में, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपने वेसल्स के थ्रू निकलना शुरू कर देता है, लीक आउट करता है। ये लीक आउट फ्लूइड जो होता है उसको लिम्फ कहते हैं। इसका नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्योंकि मुझे सेल के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेल के बीच। एग्जाम में आता है कई बार, वाई लिम्फ इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड? बिकॉज जब ब्लड एक हाई प्रेशर से अपनी कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन से पास करता है तो कुछ ब्लड वहाँ से लीक आउट हो जाता है। ये जो ब्लड वहाँ से लीक आउट हो जाता है उससे ही हमारे पास जो टर्म बनता है, जो हमारा फ्लूइड बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ के। तो चलिए इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है बच्चों, जो अपने ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। लेकिन लिम्फ जो है ये कलरलेस फ्लूइड है, इसमें कोई खास कलर नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कलर की बात की जाए तो ये थोड़ा सा पेल येलो कलर होता है। कैसा होता है? पेल येलो। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है ना, ब्लड के पास कैसा कलर होता है? रेड। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट इन इट। इज इट क्लियर? तो जब ब्लड जब एक हाई प्रेशर से फ्लो करता है तो हाई प्रेशर फ्लो करते वक्त उससे कुछ फ्लूइड बाहर निकल जाता है, सेल के बीच में फंस जाता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। लिम्फ के पास कोई आरबीसी नहीं है, कोई प्लेटलेट्स नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्लड के पास आरबीसी भी है और प्लेटलेट्स भी अवेलेबल है। ब्लड का दोनों डायरेक्शन फ्लो होता है, हार्ट की तरफ भी, हार्ट से दूर। जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ भी जाता है, हार्ट से दूर भी जाता है। बाई डायरेक्शनल फास्ट फ्लो होता है। यहाँ लिखा है मैंने कि इसका बाई डायरेक्शनल और फास्ट फ्लो होता है, दोनों डायरेक्शन फ्लो करता है, टुवर्ड्स द हार्ट भी और अवे फ्रॉम हार्ट भी, और ये फ्लो काफ़ी तेजी से होता है। लेकिन लिम्फ का फ्लो जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, टुवर्ड्स द हार्ट, और वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता और काफ़ी स्लो फ्लो करता है। इसका ध्यान रखना, जैसे फास्ट फ्लो द स्लो फ्लो। रेड पिगमेंट नहीं है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स नहीं है। ये अपने ब्लड वेसल से फ्लो करता है, ये अपने लिम्फेटिक वेसल से फ्लो करता है। अभी हम जानेंगे कि ब्लड और लिम्फेटिक के कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जो ब्लड है, जो ब्लड हाई प्रेशर में आर्टरी से पास आउट करता है तो कुछ वहाँ से ब्लड लीक आउट हो जाता है। वो ब्लड जो लीक आउट होता है वो सेल के बीच में आ जाता है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? लिम्फ। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? क्लियर आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये ह्यूमन के अंदर सारा सर्कुलेशन। ठीक है, हम जान चुके हैं हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, हम जान चुके हैं कि हमारे पास ट्यूब्स है, वेन्स, आर्टरीज, यहाँ देख रहे हो आप, आर्टरीज, वेन्स या बॉडी ऑर्गन्स में कैपिलरी, जान चुके हैं हम लोग कि हार्ट जो है इज अ पंपिंग ऑर्गन। जो ट्यूब्स हैं दे आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और जो इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है दैट इज 2 टाइप्स एंड वन इज द ब्लड, अदर इज द लिम्फ। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। क्या होता है
जैसे आप सांस लेते हैं आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है, उस ऑक्सीजन को सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीडेटेड ब्लड है किसके पास लेके जाता है? एट्रियम। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं बच्चों। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, 2 आर्टियम और 2 वेंट्रिकल। बीच में एक लाइन होता है जो इस को सेपरेट आउट करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। इसे ध्यान रखना बच्चों, क्या कहते हैं इसको? सेप्टम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे आपने सांस लिया आपके लंग्स में ऑक्सीजन गया, उस ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? पल्मोनरी वेन। किसके पास? आर्टरीज के पास, एट्रियम। सॉरी, किसके पास? एट्रियम के पास। बच्चों एट्रियम हमेशा आपका रिसीविंग चैम्बर होता है। एट्रियम जो है आपका हमेशा रिसीविंग चैम्बर होता है, हमेशा चीजों को रिसीव करता है। इसने ब्लड को रिसीव किया, एक ऐसे ब्लड को रिसीव किया जिसमें ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। फिर ये वाल्व है बच्चों, गेट है, ये गेट खुल जाता है कि जाओ नीचे चले जाओ, किसके पास? वेंट्रिकल्स के पास। फिर ये वाल्व बंद हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या हुआ? इसका एट्रियम से वेंट्रिकल के पास आ। फिर बच्चों वेंट्रिकल इज अ पंपिंग पार्ट, हमेशा पंप हुआ ब्लड यहाँ से। बच्चों लो प्रेशर पे कि हाई प्रेशर में? तो आर्टरी आएगा कि वेन आएगा? देखो आर्टरी आएगा, क्योंकि आर्टरी में ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता था, वो भी हाई प्रेशर। तो आर्टरी सबसे बड़ी आर्टरी है। और एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन, इज द लॉन्गेस्ट आर्टरीज इन आवर ह्यूमन बॉडी इज आर्टरी। इस मेन आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है बच्चों? बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं? बॉडी ऑर्गन्स में आपके सेल्स आते हैं, इसको ऑक्सीजन दिया जाता है और बदले में सेल हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काम किसके थ्रू होता है बच्चों? कैपिलरीज। किसके थ्रू? कैपिलरीज। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसके पास आता है? वेन के पास। तो देखो बेटा, ये रहा वेन, ये रहा आर्टरी, कौन कनेक्ट कर रहा है? कैपिलरीज। कौन कनेक्ट कर रहा है? कैपिलरीज। इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर किसके पास गया? एट्रियम। एट्रियम रिसीविंग चैम्बर था, रिसीव किया उसने। फिर ये क्या खुलेगा? वाल्व खुल के किसके पास आएगा? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल फिर क्या करेगा? पंप करेगा। फिर आर्टरी की वेन, पंप किसके पास जाता है? आर्टरी या वेन? वेन या आर्टरी? वेन या आर्टरी? आर्टरी ना बच्चों। अरे पंप होने के बाद ब्लड का प्रेशर लो होता है हाई, तो आर्टरी में आएगा ना? नहीं समझ में? जब भी पंप हुआ आर्टरी से गया, देखिए यहाँ पंप हुआ आर्टरी आया, यहाँ पंप हुआ आर्टरी आया। और एक बार ऑक्सीडेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजन। कोई डाउट? सबको क्लियर? आपने सांस लिया, आपके लंग्स में ऑक्सीजन गया, लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया पल्मोनरी वेन किसके पास? एट्रियम के पास। वाल्व खोला वेंट्रिकल के पास, वेंट्रिकल ने पंप किया, पंप जहां हुआ वहां आर्टरी, जहां पंप वहां आर्टरी। पंप किया, मेन आर्टरी ऑक्सीजन को लेता हुआ बॉडी ऑर्गन के पास गया, बॉडी ऑर्गन को ऑक्सीजन दिया, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा ब्लड के अंदर, इसको लेके ये फिर पहुंचा एट्रियम के पास। ठीक है, उसके बाद फिर वेंट्रिकल के पास, पंप हुआ, फिर आर्टरी आ गई। सबको क्लियर? दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन इन अ ह्यूमन बॉडी। व्हाई डबल सर्कुलेशन बच्चों? एक सर्कुलेशन लंग से हार्ट हो रहा है, हार्ट से लंग हो रहा है, देख रहे हो? लंग से हार्ट, हार्ट से दूसरा, हार्ट से बॉडी, बॉडी टू हार्ट, दो सर्कुलेशन भी हो रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि हाँ ब्लड एक बार हार्ट में जा रहा है, दो बार, एक बार ऑक्सीजन का ब्लड लेके गया देखो, और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड लेके, इस हिस्से में ऑक्सीजन ब्लड, इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों मिक्स है अलग अलग? ऑक्सीजन ब्लड अलग है और डीऑक्सीनेटेड अलग है, क्योंकि मिक्स हो जाएंगे ना, उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा हमारा बॉडी जितना कि नॉर्मली करता है। क्लियर? कोई डाउट? पहले क्या हुआ? लंग्स में ऑक्सीजन आया, वेन लेके एट्रियम में, वाल्व खुला वेंट्रिकल में, पंप हुआ आर्टरीज के पास आया, ऑक्सीडेटेड ब्लड गया बॉडी के पास, बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड फिर एट्रियम पे, फिर वाल्व खुला वेंट्रिकल पे, पंप हुआ, सारा कार्बन लंग्स पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। कोई दिक्कत? तो कितना जल्दी ये सारा काम होता है, ऑक्सीजन को लेना, फिर सबके पास जाना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है बच्चों। और दो सर्कुलेशन यहाँ लिख रहा था, एक था सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स। क्लियर? कोई डाउट? एक बार इसको दोबारा समझ लो बच्चों, सबको क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं।